आज हम चैप्टर नंबर 4 लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। अब तक हमने जो फर्स्ट ईयर में +2 क्लासेस में कंटिन्यूटी की है उसमें हमारे पास जो फंक्शन होता था वो वन वेरिएबल में गिवन था। अब जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं उसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो टू वेरिएबल्स में गिवन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, टू सेट की या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो सेट। तो लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन आर क्रॉस आर। आर क्या है, हमने कोई भी रियल नंबर्स का एक सेट लिया है और आर क्रॉस आर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन एक्ट को। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मतलब कि इनके आर एक सेट हो गया रियल नंबर्स का, और जब आप एक रियल नंबर के सेट आर की दूसरे रियल नंबर आर सेट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट होती है वो हमारे पास होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट आर स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर फर्स्ट सेट रियल नंबर का x1 है, सेकेंड आपने एलिमेंट लिया x2, आपने दो एलिमेंट ले लिए x1 एंड x2। x1 आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x2 जो आपने दूसरा एलिमेंट लिया है वो भी आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एक रियल नंबर दो, हमने माना कि भी दो नंबर रियल नंबर के सेट लेने हैं। आर आर आपका रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको जो पहले वाला आपने सेट एज्यूम किया है उससे आपने x1 एक एलिमेंट उठाया, जो आपने दूसरा रियल नंबर का सेट लिया था उससे आपने x2 एक एलिमेंट उठाया, और जब आपने उन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की इट्स रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो सेट है, उन्होंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, अगर दो सेट है तो दोनों के ऐसे एलिमेंट लेकर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन अगर मोर की बात की जाए तो आप जैसे यहाँ पे टू थे, अब मान लो अगर तीसरा भी है, जैसे यहाँ पे सिमिलरली थर्ड का दिया हुआ है कि आर क्रॉस आर, यानी कि x1 फर्स्ट रियल सेट का एलिमेंट है, x2 आपका दूसरे रियल का सेट है और x3 आपका तीसरा नंबर का जो रियल सेट होगा नंबर्स का वो है x1 x2 x2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे गिवन है। सिमिलर आपका nth टर्म के लिए बनेगा कि r क्रॉस आर अगर nth टर्म तक जाए तो आपका जो x1 x2 xn जो सब एलिमेंट्स हैं वो भी nth के रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है रियल लाइन को। अगर आप ज्योमेट्रिकल इसका देखें तो आर जो है वो एक, अगर एक सेट है रियल नंबर का तो वो रियल लाइन को शो करेगा, और अगर आप दो उन्हीं रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो वो कार्टेशियन प्लेन शो करेगा, और जब आप किन्हीं तीन रियल नंबर्स के सेट की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इट्स रिप्रेजेंट होल स्पेस, यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि आप ज्योमेट्रिकली, अगर ये आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक सेट लिया है सिंपल वन रियल नंबर का तो वो रियल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने दो नंबर की रियल सेट्स की, दो रियल नंबर वाले सेट्स की मल्टीप्लाई की है तो वो कार्टेशियन प्लेन बनेगी। अनदर अगर आपने 3 की है तो वो 3D बनेगी। आपके पास सिर्फ 3 के लिखे हुए हैं तो आपको 3 ही रिमेंबर रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दो वेरिएबल का गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास z कोई भी एक आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया यूनिक क्वाड्रेंटिटी। ठीक है, जैसे ऊपर मेंशन यहाँ पे गिवन भी है कि इफ अ क्वाड्रेंटिटी z हैज़ अ यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू ऑफ एवरी पेयर फॉर अ वैल्यू x एंड y, देयर इज z इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड x एंड एक्स वाई इज रिटन एज, मतलब कि आपने इसको z एक ऐसा, आप ये लगा लो कि आपने एक ऐसा नंबर लिया है कि आपने z को इसके इक्वल मान लिया, मतलब आपने एक फंक्शन लिया f जो कि हमारे पास टू वेरिएबल्स का है, x एंड y इसके वेरिएबल्स हैं। तो जब आप उस टू वेरिएबल x और y के टू वेरिएबल फंक्शन को लिखते हो तो आपने उसको एक सिंगल यूनिक क्वाड्रेंटिटी के इक्वल मान लिया z। अगर आप अलग अलग देखो तो एक फंक्शन का एफ एक्स बनता है, एक एफ वाई, लेकिन वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है ये एक्स वाई का।
इसके अंदर दो वेरिएबल गिवन है, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई, तो आपके पास बन गया एफ एक्स एंड वाई फंक्शन, टू वेरिएबल इसके अंदर हो गए एक्स और वाई, और इसको आपने एक जेड एक ऐसी यूनिक और फाइनाइट वैल्यू के इक्वल मान लिया, या आप इसको एफ बोल दो या इसको आप फाई मान लो, मतलब जेड तो आपने मानी है। आगे जो फंक्शन है उसको आप एफ से डिनोट करो, फाई से डिनोट करो, एनी जी से कर लो, एच से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक फंक्शन ही लेना है। बस अंदर यहाँ पे चॉइस है कि आपने अंदर जो है टू वेरिएबल लेने हैं, वो एक्स वाई हो कुछ भी हो, ये आपको सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टूड कराने के लिए इतना लिखा हुआ है कि भी आपने जेड को एक यूनिक और फाइनाइट वैल्यू ले ली, जिसके केवल आपने एक फंक्शन एक्स वाई दो वेरिएबल का एक आपने एफ नाम का कोई फंक्शन ले लिया। तो जब आप इसकी डोमेन देखते हो, इट्स डोमेन इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर वेयर आर स्क्वायर इज, जैसे आपने प्रीवियस आपने कार्टेशियन बनाई ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई, तो अगर आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, यानी कि आप आर करो कि डोमेन आपने सबसेट की ले ली आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का मीन्स कि आपने दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, रियल नंबर्स वाले सेट की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने दो रियल नंबर्स के सेट से एक ले लिया एक्स, मान लो एक्स वाले आपने एक फंक्शन से एक्स ले लिया, एक फंक्शन से वाई ले लिया, एक फंक्शन का जो फंक्शन बोल रही हूँ मैं सेट का, यहाँ पे हमने यही तो किया है कि भी आर स्क्वायर का मतलब होता है कि रियल नंबर्स के सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ करनी है, आपने एक नंबर ले लिया फर्स्ट जो रियल नंबर का सेट था एक्स, सेकंड वाले से वाई जो बिलोंग करते हैं आर से, तो ये अगर आप इसकी डोमेन देखो और अगर इसकी आप रेंज देखो, एंड इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ आर, तो ये इसका सबसेट ऑफ आर हो गया। तो देयर इज अ फंक्शन इफ टू वेरिएबल एफ ऑफ एस बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स सबसेट ऑफ रियल्स। देखो यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, सबसे पहले आपने एक फंक्शन ले लिया, ये तो क्लियर है, आपने एक जेड इसको नेम दे दिया, एक्स वाई नेम का दो वेरिएबल्स का आपने एक फंक्शन ले लिया, और जब आप मान लो आप दो ऐसे सबसेट देखो, हमने लिया कि भी हमने एक ऐसे एलिमेंट लिए एक्स और वाई, अलग से आपने कोई दो फंक्शन ले लिए, मान लो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपने एक R1 सेट लिया, उसके अंदर से आपने सेट एलिमेंट ले लिया x, ये इससे अलग है, ये काम यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ कि आपने दो रियल नंबर का सेट लिया, पहले वाले से लिया एलिमेंट x, दूसरे वाले से ले लिया y, और जब आपने उनकी मल्टीप्लाई की, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनी उनकी, तो उसको आपने नेम दे दिया s, एक नंबर फर्स्ट वाला रियल नंबर का ले लिया x, दूसरे वाले का ले लिया y, और जब आपने इसकी ये फॉर्म बनाई उसको आपने नेम दे दिया s। तो अब जो हम प्रीवियस कर रहे थे, हम ले रहे थे हमने वही दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन लिया है, और जिन दो वेरिएबल्स के हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स ये इसके सबसेट हो गए। तो f आपके पास रिक्वायर्ड ऐसा फंक्शन बचेगा जो कि आपका सबसेट होगा उस कार्टेशियन इक्वेशन की, वो एलिमेंट्स उसके अंदर भी तो होंगे ना जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो सेट्स की, तो वो उससे बिलोंग करेगा आपका रियल्स जो है। तो आपको जब भी ऐसे टू वेरिएबल्स का गिवन हो, तो आपको वहाँ पे ऐसे उन दो की प्रोडक्ट करके दिखाना होगा, जो कि आप आगे एग्जाम्पल्स में जब कंडीशंस दी होंगे आपको उसमें सॉल्व करोगे उससे क्लियर होगा। उसके बाद आता है स्क्वायर एंड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी। स्क्वायर और सर्कुलर नेबरहुड पॉइंट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप स्क्वायर वाला देखो, अ स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी इन आर स्क्वायर। नेबरहुड पॉइंट का मीनिंग है कि भी आप ए पॉइंट है ना, इसके स्लाइटली नीबर मीन्स इसके बिल्कुल ही पास का कोई पॉइंट ले रहे हो, बी में है तो बी के बिल्कुल पास का कोई पॉइंट ले रहे हो, ठीक है। तो अ स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी इन आर स्क्वायर, स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर में चलेगा हमारा सेट। अगर आप सिंपल आर ले लो तो आर तो एक सिंपल लाइन शो करता है ना हमारा, हमने ज्योमेट्रिकली देखा, तो आर स्क्वायर हमारा क्या शो करता है, ये देखो हमने यहाँ पे बताया था कि आर स्क्वायर कार्टेशियन प्लेन शो करता है, मतलब कि स्क्वायर क्वाड्रेंटिटी है, ये स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर का नेबरहुड पॉइंट बताना है, तो आप स्क्वायर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी इन आर स्क्वायर हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। और अगर आप एक एस सेट लो जिसके पॉइंट है एक्स एंड वाई, जो कि मेरे आर से ही बिलोंग कर रहे हैं आर स्क्वायर से, एंड इज डिफाइंड एज दिस,
कैसे, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेबरहुड पॉइंट लिया ए बी, 2 पॉइंट मुझे बताने हैं, ठीक है, मुझे स्क्वायर के नेबरहुड पॉइंट बताने हैं ए बी के। तो ए बी तो आपके पास गिवन है, आपने ले लिए पॉइंट जो हैं वो आर स्क्वायर से गिवन है, स्क्वायर के पॉइंट्स है तो स्क्वायर वाले सेट से गिवन होंगे। तो आपने जो एक एस ऐसा पॉइंट लिया जो कि एक्स वाई से ही बिलोंग करता है, ठीक है, और जो एक्स वाई है वो आप जानते हो कि आपके आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड आपने लिया कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, जैसे एस आपने लिया एक्स वाई सेट से ही लिखा ना कि एस इज अ पॉइंट ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल्स, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल्स मीन्स आप यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हो तो स्क्वायर से, और जब भी आप फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट है एक्स, उसमें से वो फर्स्ट वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो लेस देन डेल आएगा उसका जब आप मॉड करेगा। और जब सेकंड वाला एलिमेंट आप वाई लोगे और जब आपने इसमें से वो सेकंड पॉइंट बी, वाई माइनस बी, ये क्या है, वो नीबरहुड पॉइंट है बी, वो पॉइंट है जिसके हमने नीबरहुड बताना है पॉइंट, तो वाई में से वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेस देन जो डेल होगा, डेल इज एनी नंबर लिया आपने। तो ए बी तो है जो है वो सेंटर बनेगा किसी भी स्क्वायर का, एंड होल पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डेल लेस देन 0 इज अ रियल नंबर, जैसे यहाँ पे गिवन है, ये आपने कार्टेशियन फॉर्म ले ली, जहाँ पे आपने यहाँ पे सपोज इस कार्टेशियन फॉर्म में ए बी यहाँ पे है, ए बी 2 पॉइंट, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये एक्सेस की जो ये वाई वाला होता है तो ये ए ले लिया आपने एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग बी ले लिया। तो जैसे ही आपने इससे मैंने कहा एक्स माइनस ए, एक्स ये एक्स वाली ये, जब आपने इसे सम लिया नीचे तो ये इधर हो गया, और जब आपने बी वाला लिया तो वो ऊपर होगा, मतलब ऐसे। तो ये दोनों के दोनों इस तरीके से बढ़ेंगे कि वो लेस देन डेल होंगे। तो जैसे ही आपने इसको करेंगे तो वो 2 डेल एंड 2 डेल बन जाएगा। सेकेंडली स्क्वायर जो आप सर्कुलर वाला देख रहे हो, सर्कल वाला, तो सर्कल वाला भी स्क्वायर के रिगार्डिंग है, इसमें भी सिर्फ यही है कि आपने सर्कुलर अगर पॉइंट बताना है ए बी का तो वो स्क्वायर वाले ही के इक्वल होगा आर स्क्वायर के, और आप ऐसे ही एक सेट ले लोगे पॉइंट्स का एक्स वाई जो आपका आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप माइनस कर रहे थे पॉइंट्स को, ए बी ये है आपका, यहाँ पे आप इसमें से ही मतलब एक्स वाले में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लाइन्स इधर आ रही थी, वाई वाले में से कर रहोगे तो इधर जा रही हैं, ये इधर जा रही है लाइन्स, और ए वाले में वो इधर है, ठीक है, ऐसे हो रही है। तो उसमें आपके पास लाइक एक स्क्वायर बनता है, आप जैसे जैसे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, ये फर्स्ट सेट रियल नंबर के सेट का जो एलिमेंट है और ये सेकंड जो आपका सेकंड सेट है वाई उसका उसके नंबर्स का सेट है। तो जैसे जैसे आप इस वाले सेट के अंदर इस वाले एलिमेंट से वो सेट वाले जो फर्स्ट आपका सेट है ना उसका आपने यहाँ पे एक पॉइंट एक्स लिया है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो तो आपको कंडीशन में गिवन होगा ना। तो जैसे जो भी आप फर्स्ट सेट के उसमें से एलिमेंट में से फर्स्ट पॉइंट ए सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आपके पास ये इधर बनता, ये लाइक स्क्वायर की एक साइड बनती जाएगी, और जैसे ही आप दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से दूसरा पॉइंट बी, आपको कुछ भी दिया होता है यहाँ पे वाई दिया हुआ है एलिमेंट और पॉइंट दिया हुआ है बी, तो उसमें से आप एलिमेंट में से वाई में से बी सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका मोड लोगे जब, तो वो आपके पास दूसरी साइड होगी। तो ऐसे ही आपके पास लाइक एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर नेबरहुड पॉइंट बन जाएंगे इसके, जो आपके पास ये बनेंगे, जैसे यहाँ पे 2 डेल बने हुए हैं, ठीक है। सर्कुलर में क्या होगा, अगर आप सर्कुलर में माइनस नहीं कर सकते, सर्कुलर में क्या करोगे आप, सर्कुलर में आप करोगे इनकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइनस करोगे कि आप इन दोनों में से एक्स वाई तो आपकी ये है ना सारे, तो आप ऐसे मूव करोगे इन्हें कि भी मेरे पास ये लाइक सर्कल बनाए, ये मतलब इनकी जो रेडियस है ये इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने लाइंस बनानी है तो उस टाइम पे तो हम इनको माइनस कर सकते हैं, बट हमने इसकी लाइंस नहीं बनानी, हमने इनको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 2 पॉइंट लिए हैं एक्स और वाई, फर्स्ट सेट का एस दूसरे सेट का वाई, उसमें से वो पॉइंट जो होते हैं वो मेरे इससे बाहर बिलोंग करते हैं, ये आप रिमेंबर रखना।
स्क्वायर में भी यही होता है कि जो अब मेरा एक्स और वाई पॉइंट होते हैं ना वो बाहर होते हैं स्क्वायर से, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ऐसे ही यहाँ पे जो सेट के एक्स और वाई एलिमेंट होंगे तो अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी तो ये आपका एक लाइक ये बनता जाएगा सर्कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे कि आपने फर्स्ट एलिमेंट एक्स लिया, सेट का दूसरा वाई, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है जो का फर्स्ट पॉइंट है एंड दूसरे पॉइंट का जो बनेगा सेट उसको। ये ध्यान रखना आपने इसको अलग अलग नहीं करना, बिकॉज अगर आप अलग अलग करोगे तो आपकी अलग अलग साइड को शो कर देगा। हमें सर्कल बनाना है तो इसलिए हम इसको एक्स वाई माइनस ए बी का मॉड लेकर चलेंगे जो कि लेस देन डेल होगा, ठीक है। तो वेयर ए एंड बी जो आपके पास यहाँ पे ए और बी बनेंगे वो सेंटर बनेंगे सर्कल के, और जो कि डेल ग्रेटर होगा 0 से, और जो रेडियस है वो सर्कल की रेडियस बनेगी जो वो डेल को आइडेंटिटी बनेगी। डेल क्या है, इनका जो रिक्वायर्ड आंसर मतलब रिक्वायर्ड इनसे मल्टीप्लिकेशन होके मोड बन के एक स्मॉल ऐसी को आइडेंटिटी है जो कि 0 से ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।